इराक की समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग लग गई। एक शख्स हलाक, 24 को बचा लिया गया। ओमान में सलाला पोर्ट पर हमला, तेल के जखीरे में आग लग उठी। ईरान की ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। बहरीन के इलाके मुहर्रक में भी फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। बहरीन में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम मुहर्रक एयरबेस पर भी हमला। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है प्रिंस सुल्तान एयरबेस और शेबा ऑयल फील्ड पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। दुबई के क्रीक हार्बर के करीब भी इमारत पर ड्रोन गिर गया, आग पर काबू पा लिया गया। तमाम रिहायशी महफूज रहे। इसराइल का रात गए लबनान पर मिसाइलों का बड़ा हमला। हमलों में 8 शहरी जाँ बहक, 31 ज़ख्मी। हमलों में साहिली इलाकों को निशाना बनाया गया। बहुत से बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद थे। ईरान की हिजबुल्लाह के साथ इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक। इसराइली मीडिया का कहना है इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। सीनियर इसराइली दिफाई एहलकार के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। उधर तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। हमले में बैंक को भी निशाना बनाया गया। एक मुलाजिम शहीद। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी धमाके। ईरान का कहना है अमेरिका और इसराइल 10,000 शहरी मकामात को निशाना बना चुके। ईरानी सूबे लोरिस्तान में 52 स्कूलों को निशाना बनाया गया। लोरिस्तान में रहायशी इमारत पर गिरने वाला 1 टन बम फट ना सका। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी अफ़वाज बैंक में बमबारी का बदला लेंगे। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िक़ारी का कहना है कि ईरान ने अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म कर दी। अब अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने के लिए मुसलसल हमले होंगे। खित्ते में अमरीकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाया जाएगा। तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। $200 फी बैरल तक की तवक्को रखी जाए। अब बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इसराइल, अमेरिका और इत्तेहादियों के जहाज हदफ बनाए जाएंगे। थाई परचम बरदार जहाज को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरानी नेवल चीफ बोले कि अब नाए हरमज से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाजतनामा लें। ईरान के खिलाफ जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। मकसद पूरा होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। अमरीकी सदर ट्रंप का केंटकी में खिताब। कहा 11 दिन में हमारी फौज ने ईरान को तबाह कर दिया। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म। बहरिया को समंदर में डुबो दिया। आबनाए हुर्मस में बछाई सुरंगें 1 रात में ख़त्म कर दी। इससे कबल तकरीब से खिताब में कहा था तेल की कीमतें कम होने वाली हैं। मुश्तबा खामनाई के बारे में बात नहीं करूंगा। हिजबुल्लाह से निजात हासिल करना होगी। ट्रंप का मिनाब स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ने केंटकी में तकरीब के दौरान स्टेज पर रिवायती रक्स भी किया। ईरान के आईनी हकूक तस्लीम किए जाएँ। ईरान को हरजाना अदा किया जाए। आइंदा जहारियत न करने की मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। ईरान ने जंगबंदी के लिए शराइत रख दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं सेहूनी रजीम और अमरीका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता यही है। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से बात हुई है। मैंने खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को फिर दोहराया। अमरीकी सेंसकॉम ने ईरानी शहरियों को वार्निंग जारी कर दी। कहा ईरानी शहरी इन बंदरगाहों से दूर रहें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। ईरान बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी मुतासर करने के लिए हॉर्मज़ के साथ सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अमरीकी फ़ौज पोर्ट्स पर हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। पाकिस्तान ने भी करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस और चीन गैर हाजिर रहे।
पाकिस्तान खलीजी ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ पेश करारदाद का को स्पॉन्सर था। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक की हिमायत से पेश की। रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। रूसी करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। फ्रीकैन को इंसानी हुकूक़ के ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए। सिफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरानी रजीम एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकती। ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा, खलीजी रियासतों की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। चीनी मंदूब बोले, जंग को ख़त्म करके मुज़ाकरात करना वाहिद हल है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का हालिया हमलों पर ओमान की क़यादत और आवाम से इज़हार यकजहती, कशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल की अपील। मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ में ओमान के किरदार की तारीफ़। मशरिक़ वस्ता में तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल फिर महंगा। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI में 8.5% इजाफा, कीमत $95.33 पर पहुंच गई। उधर बैन अल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का ऐलान। एशिया स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 2300 पॉइंट्स की मंदी। रिकवरी के बाद खसारा 1500 पॉइंट्स या 1.5% तक रह गया। जापान का निकाई इंडेक्स 1.6%, ऑस्ट्रेलिया ASX 1.56% कम, कोरियन कॉस्पी 1.14%, मुंबई का सेंसेक्स 1.08% नीचे चला गया। ईरान में मनाब स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स हक़ाइक़ सामने ले आया। अमेरिकी फ़ौजी तहक़ीक़ात के मुताबिक स्कूल पर हमला अमेरिकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन में गलती थी। मिसाइल के हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल हुआ। सदर ट्रंप ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया था। दावा किया था कि ईरान ने टोमाहॉक मिसाइल से स्कूल को निशाना बनाया। हमले में 150 से ज़ायद बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों में शहीद कमांडर्स की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। हमलों में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मौसवी रियर एडमिरल पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ भी शहीद हुए थे। तेहरान में अमरीकी बमबारी से जांबा कमसिन बहनों की नमाज जनाजा भी अदा। हज़ारों लोगों की शिरकत। जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला में गरज चमक के साथ बारिश। शेखपुरा और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। अपर हज़ारा डिवीजन, कोहिस्तान, बटग्राम और तोरखर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नारान और बाबूसर चौक पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुलहका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। 23 मार्च असलाफ की जदोजहद, कुर्बानी और अजीम ख्वाब की ताबीर। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी प्रोमो जारी। कौम के हौसला इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश। कौमी यकजहती, अज़्म और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा उजागर। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। दरख्वास्त गुजारनी मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेट्रोलियम कीमतों में 55 रुपये इजाफा किया गया। हुकूमत किस मैकेनिज्म के तहत कीमतें मुकर्रर करती है? जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर अदाकार आसिम बुखारी इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 74 साल। गुर्दों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। चंद दिन से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कल रात कोमा में चले गए थे। आसिम बुखारी ने बेशुमार टीवी और स्टेज ड्रामों में काम किया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वाशिंगटन डीसी में बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप का मुजस्मा नस्ब। मुजस्मा फिल्म टाइटैनिक के पोज में नस्ब किया गया। मुजस्मे के साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन के बैनर्स भी लगाए गए। ईरान का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ना खेलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर खेल का कहना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे बच्चे महफूज नहीं। इन हालात में हम किसी सूरत ऐसे इवेंट में शिरकत नहीं कर सकते। पाक बांग्लादेश दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। वनडे सीरीज में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने 115 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पहले खेलते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गई। मास सदाकत, शमाइल हुसैन, रिजवान, सलमान आगा, हुसैन तल्लत सब के सब नाकाम। वहीं मशरफ 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। नेशनल T20 कप में फैसलाबाद ने बहावलपुर को शिकस्त दे दी। पेशावर और कराची का मैच बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीसीबी का जॉब ना करने वाले हॉकी प्लेयर्स को मुलाजमतें देने का ऐलान। जख्मी खिलाड़ियों का इलाज पीसीबी कराएगा। मोहसिन नकवी ने कहा पीसीबी हॉकी प्लेयर्स से ताउन करता रहेगा। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 11 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। लीग के CEO और फ्रेंचाइज मालिकान की शिरकत। मेगा इवेंट 26 मार्च से शुरू होगा। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार PSL मैचेस की मेजबानी करेंगे। की जुर्रत का ये अंदाजा कर अपने सोते हुए कातिल को जगाता है अली। कौन कौन सी मखलूक़ात हैं जिस पर चलकर, जिस हज़रत अली की जो फरमुदात हैं उन पर चलकर जदीद साइंस कहाँ से कहाँ तहकीक पहुँची लेकर गए हैं। हज़रत अली इस्लाम ने ज़मीन आसमान की खिलकत के मुतालिक बताया कि कायनात में सबसे पहले पानी का वजूद हुआ। और प्यारा रमज़ान की नशरियात तीसरे अशरे में दाखिल। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की अजीम और लासवाल कुर्बानी को उजागर किया गया। 21वें रोज़े की इफ्तारी शेफ़ फातिमा ने तैयार की मुनफरिद और लजीज डिशेस। देखते रहिए प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।